किस किस को गिरफ्तार करेंगे? आप पहले ये बताएं किस किस को गिरफ्तार करें। आज इन्होंने बहुत ही घटिया तरीन हरकत की है, शहबाज गिल को गिरफ्तार करके उसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाया। किसको गद्दार कह रहे हो आप? मरियम नवाज को देखें, आप ख्वाजा साद रफीक को देखें। एक नून लीगी बंदों ने फौज मुखालिफ बयान दिए, अदलिया मुखालिफ बयान दिए और पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिए। इस तरह के बयान जो थे वो मरियम नवाज भी देती रही हैं, नवाज शरीफ भी देते रहे हैं, जो हैं ख्वाजा आसफ वो भी देते रहे हैं। उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो बौखला चुकी है और वो एक्सपोज हो रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि अब करें क्या। और जो आज गुंडागर्दी हुई है, जिस तरह दिन दिहाड़े अगवा किया गया शहबाज गिल को, किसी जमहूरी रियासत में ये होता है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बनी गाला के अंदर इमरान खान चौक पे और यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वो बड़ी तादाद मौजूद है और वो एहतजाज यहाँ पे कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं जो शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए उसके बाद इनका क्या रद्द अमल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम सारे जितने भी सपोर्टर इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इन्होंने गद्दारों ने, चोरों का टोला जो बैठा हुआ है, इन्होंने किस किस को गिरफ्तार करेंगे? आप पहले ये बताएं किस किस को गिरफ्तार करें। आज इन्होंने बहुत ही घटिया तरीन हरकत की है, शहबाज गिल को गिरफ्तार करके उसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाया। किसको गद्दार कह रहे हो आप? मरियम नवाज को देखें, आप ख्वाजा साद रफीक को देखें। एक नून लीगी बंदों ने फौज मुखालिफ बयान दिए, अदलिया मुखालिफ बयान दिए और पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिए। ये किस किस को रोकेंगे? आज इन्होंने बहुत ही घटिया हरकत की और ये हम सब यहाँ पे हमारे सब बहन भाई सब इकट्ठे हुए, बच्चा बच्चा इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए आए और हम उनकी आवाज़ बनकर इधर आए, लब्बैक का नारा लगा रहे हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे। इमरान खान का एक बाल भी बीका नहीं कर सकते। अगर इन्होंने इमरान खान की रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो हमारे घरों से उठे हुए बच्चे, बूढ़े, जवान, माएँ, बहनें सब इमरान खान की इधर प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएंगे और वो उनको बचा करेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। ये ना समझे कि हम वो गद्दार कौम है। हम अपने इमरान खान के साथ, वाहिद इमरान ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को बचाएगा, बाकी सब ये चोर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रूही हाशमी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आप अगर मज़ीद गिरफ्तारियाँ होती हैं तो आपका क्या रद्द अमल होगा? रद्द अमल आपके सामने है कि आज 10वीं मुहर्रम का दिन है और लोग इस दिन के एहतराम में अपने घरों में थे और इन्होंने यजीदियत का सबूत दिया है कि शहबाज गिल जो थे अपने काम के सिलसिले में निकले हुए थे और अचानक इस तरह के बयानात जो थे वो मरियम नवाज भी देती रही हैं, नवाज शरीफ भी देते रहे हैं, जो हैं ख्वाजा आसफ वो भी देते रहे हैं। उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अच्छा, शहबाज गिल को आज के दिन क्यों गिरफ्तार किया गया है? तो अवाम निकलेंगे बाहर। ये आपका यही कहना है कि अगर हमने दिए तो वो भी तो देते रहे हैं, आपका कहना यही है ना? तो क्या मतलब है कि एक अगर करता है तो दूसरे को डिफेंड करना चाहिए? मतलब नहीं, ये बात नहीं है। हम ये कहते हैं ना कि अगर यार उन्होंने भी तो किया था, अगर हमने किया तो क्या हुआ? उन्होंने किया था तो उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरा ये कहने का मतलब ये। हाँ, अगर इन्होंने किया तो इनको क्यों पकड़ा गया? और दूसरा ये कि आज के दिन क्यों चुना गया है? अच्छा, आज का दिन क्यों इस मकसद के लिए रखा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मैं जी साइमा खालिद हूँ, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये जो अभी गिरफ्तार किया गया है शहजाद गिल साहब को, इसके ऊपर क्या रद्द अमल देंगी आप? मुझे इस बात का यकीन है कि जो शहबाज गिल की आज हुई है, अरेस्ट हुआ है, उसका मतलब यही है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो बौखला चुकी है और वो एक्सपोज हो रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि अब करें क्या। और ये जो अवाम का समंदर है वो उसको इस किस्म के ओछे हथकंडों से रोक नहीं सकते। अच्छा, गिरफ्तारियां अगर बढ़ती हैं जैसा कि ज़राए बता रहे हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियां होंगी तो PTI का क्या रद्द अमल होगा? PTI के रद्द अमल से ज़्यादा अवाम का रद्द अमल होगा। आपने आज तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए उनमें आपने देखा कि PTI के जो वर्कर्स हैं उनके अलावा जो सबसे बड़ी तादाद थी वो अवाम की है और अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है। वजह क्या है कि ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है और उनको इस बात का यकीन है कि अभी जो पाकिस्तान की सालमियत, खुददारी और गैरत को कोई कायम रख सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। इसीलिए वो इमरान खान के साथ है क्योंकि वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। जी नाज़रीन, इस मेरे साथ मलिक आमिर साहब और जो साबका MNA है अली नवाज अवान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाह साहब, सर कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, गिल साहब की गिरफ्तारी हुई है, आपका अगर मजीद गिरफ्तारी होती है तो क्या रद्द अमल होगा? नहीं, रद्द अमल तो शदीद होगा। और जो ये भी हुआ है, ये देखें मसला क्या होता है, गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ आता है और जो आज
गुंडागर्दी हुई है, जिस तरह दिन दहाड़े अगवा किया गया शहबाज गिल को, किसी जमहूरी रियासत में ये होता है। पर चले, जो उन्होंने करना था वो कर लिया, उन्होंने जो अपना खेलना था खेल लिया। अब हमारी बारी है और उनको खेल के दिखाएंगे अब, और उनको पता चलेगा कि तरीके इंसाफ उनके साथ करती क्या है। अच्छा, ये अली भाई ये कहा जा रहा है कि ये पहले जो ना मरियम नवाज भी करती रही है, वो नून लीग के जो दीगर लोग हैं वो भी करते रहे हैं। अगर हमने किया तो गिरफ्तारियां हम ही की क्यों हो रही हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का, ख्वाजा आसिफ का, तकरीरें सुने, असम्बली की तकरीरें सुने। मियाँ जावेद लतीफ़ तो पाकिस्तान तोड़ने के दर के ऊपर था, क्या हुआ? कोई बात हुई? कोई पर्चे हुए? कोई लोग अंदर हुए? उल्टा तो उनको हमारे सर के ऊपर ला के बिठा दिया गया। और इस शहबाज गिल ने क्या कहा था? शहबाज गिल ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। पर चले, कोई इशू नहीं है, ये अच्छा है। देखें होता क्या है, जिस इंसान के दिल के अंदर चोर होता है ना, वो डरपोक होता है, और जो डरपोक होता है वो इस तरह की हरकतें करता है। पर इसका भरपूर रिएक्शन आया है, और आप देखिएगा आने वाले दिनों में अब इनकी कांपे नहीं टांगेंगे, इनकी चीखें भी निकलेंगी। आमिर भाई ये बताइएगा, पीटीआई क्या करने जा रही है? पीटीआई जी एक इस वक्त जो जमात है हमारी, हम तो आइन की पामाली चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आइन ख़राब हो। मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, खान साहब जो है प्रॉपरली जैसे एक पॉलिटिशियंस होता है, मंजे हुए सियासतदान होते हैं, और जो एक ज़बरदस्त इंसान होता है, उस तरह की हिकमत अमली पे जा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आइन की कोई ख़राबी हो, वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा पाकिस्तान में इकदाम हो या कोई ऐसा सेटअप हो जिसमें आने वाले दिनों में कोई उंगली उठा के कह सके कि यार ये आइन के ख़िलाफ़ चले हैं। खान साहब तो हमेशा यही चाहते रहे हैं कि सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट हो। खान साहब तो यही चाहते रहे हैं कि हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, और ऐवान में आवाम के मुंतखब नुमाइंदे आके वो अपनी बात कर सकें। इसीलिए उन्होंने जमहूरी तरीक़ाकार अपनाया। पंजाब में आप देख लें, पंजाब में इलेक्शन हुआ तो पीटीआई ने भरपूर अपनी कैंपेन की, लोगों ने पीटीआई को मुंतखब किया। आज इनके पास क्या जवाब रह गया है? अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं इलेक्शन में जा रहे? इनको खौफ है इमरान खान का। ये इनको इमरान खान फोबिया हो गया इस वक्त। जी नाज़रीन, आपने देखा, हमने बहुत से यहाँ पे लोगों से बात की है, जहाँ पे हमने लेडीज़ से बात की है, वहीं पे जेंट्स से भी बात की है, और उनका कहना यही था कि जो अभी सिचुएशन जा रही है वो इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन जा रही है। अगर ये हमें तंग करेंगे, हमें मज़ीद ये ख़राब करेंगे, तो यकीनन यहाँ से भी रद्द अमल आएगा। और जो शहबाज गिल साहब को गिल किया गया, ये आज 10वीं का रोज़ है, इंतहाई मोहतरम दिन है, लेकिन आज इन लोगों ने ये गिरफ्तारी डाली है। इनका कहना यह है कि अगर ये मज़ीद गिरफ्तारियाँ करते हैं तो यहाँ से भी पीटीआई का भी रद्द अमल आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।